इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन चरिसरात हैं। आपको इस वक्त के लिए बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि महलों में रहकर राजनीति में अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिवाय व्यक्तिगत स्वार्थ हो, भूमि प्रेम के अलावा देश प्रदेश गरीब व किसानों से कभी रिश्ता ही नहीं रहा, वे अब कांग्रेस और कमलनाथ जी को ज्ञान बांट रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय मालवा के दौरे पर हैं। इस दौरान आज सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी इसी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कमलनाथ देवास के नेमावर में उस परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं जिस परिवार की बच्चियों से दुष्कर्म के बाद 2 बहनों, भाई एवं माता पिता की जघन्य हत्या कर दी गई। पत्रकारों ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से कमलनाथ के पीड़ित परिवार से मिलने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी तो राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोरोना में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस की एक ही सोच और विचारधारा है, जहां राजनीति हो वहां कूद जाओ। ना देश के बारे में सोचती है, ना प्रदेश के बारे में, ना गरीब के बारे में सोचती है, ना किसान के बारे में सोचती है। सिंधिया ने कहा कि इस घटना की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि घटना हुई है तो उसकी पूरी तहकीकात हो। मुझे पर भरोसा है कि जो भी दोषी होगा सरकार उसे सख्त सजा देगी। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है और अब कोरोना की तीसरी लहर माने जाने वाले डेल्टा वेरिएंट ने स्वास्थ्य संगठनों की भी चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अनुसार पूरी दुनिया के 96 से ज्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। देश में 12 राज्यों में डेल्टा वेरिएंट के 50 से ज्यादा केस मिले हैं, जिसके चलते देश में सावधानियां बरती जा रही है और कई जगहों पर फिर से पाबंदियां लगा दी गई है। एक अध्ययन में ये बताया गया था कि वृद्ध लोगों को डेल्टा वेरिएंट का खतरा सबसे ज्यादा अधिक होगा। वहीं जो लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है उन लोगों को भी ऐसा खतरा ज्यादा होगा। खासकर लंबी बीमारी से ग्रसित जैसे कैंसर, शुगर पेशेंट, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसका ज्यादा खतरा होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि वैक्सीन के दोनों डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेंगे। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के से सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो लोग हैं जिन्होंने टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। आपको बता दें कि आईसीएमआर की एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का एक डोज भी बहुत कारगर है और जो लोग कोरोना से ठीक होकर वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं उन्हें आम लोगों से इस वेरिएंट का कम खतरा है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल जीवन मिशन में अब तक 39,01,181 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वहीं अब तक स्कूल तथा आंगनबाड़ियों में 26,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में IMIS पोर्टल पर दर्ज करीब 95,000 शालाओं और 66,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए नल कनेक्शन दिए जाने का कार्य प्रगतिरत है। खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन की समय समय पर समीक्षा की है। ग्रामीण अंचल में माता बहनों को नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी तक जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़े। इस उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को गति देकर ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए पानी उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। मिशन के कार्य मानव तथा अन्य संसाधनों के अभाव में करीब 1.25 वर्ष तक गति शून्य से रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी कि देश की ग्रामीण आबादी के लिए भी शहरों की ही तरह पेयजल की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। चाह से निकली राह और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की घोषणा की। मिशन की गाइडलाइन जारी होते ही विभिन्न राज्यों में अपने ग्रामीण क्षेत्र के जल व्यवस्था के लिए मिशन के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किए ताकि गांव के हर घर में नल कनेक्शन दिया जा सके। मिशन पर होने वाला व्यय केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर वहन किया जाता है। अपने बयानों और एजेंडे को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद त्रिपाठी ने अब अपनी ही सरकार खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि समस्या नहीं सुलझी तो वे आंदोलन करेंगे। आप खुद सुनिए। विकट समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं। घरेलू कनेक्शन की बात तो अलग है, घर में लोग किसी तरह रह लेंगे, परंतु जो हमारा किसान है बिंद का, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से प्रताड़ित है, पीड़ित है। बिजली है नहीं, खंबे है नहीं, ट्रांसफार्मर है नहीं, केबल है नहीं, AB स्विच है नहीं कि किसान और घरेलू कनेक्शन को अलग अलग किया जा सके।
सरकार की तरफ से 10 घंटे की घोषणा तो है, पर किसानों को नहीं मिल रही 1 घंटा भी। कहीं 1 घंटा, कहीं 2 घंटा, कहीं कटौती हो गई तो 3 दिन बाद बिजली आती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए 19 जुलाई को हम पूरे बिजली मुख्यालय जो बिंद क्षेत्र के हैं उन सभी जगहों पर आप यदि किसान लोग पीड़ित हैं तो 19 तारीख को आप लोग तैयारी करके सभी बिजली मुख्यालय पर कोविड नियमों का पालन करते हुए, घेराव करते हुए, प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन अवश्य सौंपे। और इसी संबंध में 19 जुलाई को मैं एमडी कार्यालय जबलपुर स्वयं में उपस्थित होकर ये ज्ञापन सौंपूंगा। आप सबसे अपील है किसान भाइयों, ये आपकी समस्या है, अपनी समस्या के लिए 19 जुलाई को बिजली मुख्यालय में जाकर धरना दें। आप सबको सादर प्रणाम। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है। 7 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बनने की संभावना के चलते मानसून के एक्टिव होते ही 3-4 दिनों बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जुलाई सोमवार को 9 संभागों के जिले में कहीं कहीं बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज 5 जुलाई 2021 सोमवार को सागर संभाग को छोड़कर इंदौर, रीवा, उज्जैन, रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल के साथ सागर जिले में कहीं कहीं बौछारें की संभावना जताई है। वहीं रीवा संभागों के जिलों के साथ अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर में बिजली चमकने और गिरने के साथ 18 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। वहीं किसान को भी विभाग ने सलाह दी है कि खरीफ फसल की बोनी अभी 10 जुलाई तक न करें। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह के हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।